रविदास के चरणों और मैं बार बार जाऊं बलिहारी और जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। सतगुरु रविदास के चरणों में बार बार जाऊं बलिहारी जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। सतगुरु रविदास के चरणों बार बार जाऊं बलिहारी जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है नारी। जिसने गुरु की महिमा को जान लिया है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले हैं, गुरु को माना है, उस जीव का कल्याण जरूर हुआ है और इस धराधाम पर कल्याण करने के लिए ही संत अवतार लेते हैं। भगवान कोई मुकुट बांध के और कहीं नहीं है, तू अपने स्वयं आपे को पहचान ले, तेरे अंदर विराजमान है। और पहले कलश में क्या लिख दिया भैया ओम प्रकाश? दिया था लोटे मेरे भर के, फिर उसने घिरना मानी, बखेर लिया कपड़ों के ऊपर, दाग लगी हुई परेशानी, उसी दाग को छुटा गोविंद ने, पूरन ब्रह्मा हुई ज्ञानी। उसी दाग को छुटा गोविंद ने, पूरन हुई ज्ञानी। दाग को छुटा गोविंद ने, पूरन हुई ज्ञानी। पाया था मिलने को, प्यास लगा भागा पानी, दिया था लोटे मेरे भर के, फिर उसने घिरना मानी, बखेर लिया कपड़ों के ऊपर, दाग लगी हुई परेशानी, उसी दाग को छोड़ा गोविंद ने, पूरन ब्रह्मा हुई ज्ञानी। उसी दाग को छुड़ा गोविंद ने, पूरन ब्रह्मा हुई ज्ञानी। हाय अपना न्यारा रे पंथ चलाया, बड़ी सुरग की महारानी, जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जानन हारा गुरु की महिमा है न्यारी। सतगुरु रविदास के चरणों बार बार जाऊं बलिहारी, जानेगा कोई जानन हारा गुरु की
जैसे कि B.R. अम्बेडकर डॉक्टर साहब के पास में नाम के पीछे उनको पहले बोला जाता है बाबा साहेब। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता तो कह सकते हैं, परंतु बाबा साहब नहीं कह सकते हैं। नहीं, बहुत जगह से पास होकर के एक व्यक्ति की चुनी हुई चीज नहीं होती है ये चीज। जब टाइटल पास हो जाता है तब लगाया जाता है। वो सारे संसार के बाबा साहब सभी आज जो IAS PCS जज वगैरह जो बनी बैठी हैं, ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब ने कितना कष्ट झेला, कितनी ताड़ना झेली। इसी प्रकार से परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को, जो काशी के राजा थे, उन्होंने अपना सर का ताज उतार करके और उनके सर पर रख दिया था। जब वहां से शिरोमणि पद गुरु जी को मिला, प्राप्त हुआ और कहा कि आज के बाद में तुमको संत रविदास, भक्त रविदास नहीं कहा जाएगा, आपको परम संत शिरोमणि गुरु रविदास किया जाएगा। जय हो। और जो अपने को ब्राह्मण बनाए बैठे थे, उन लोगों को वहां ज्ञान और ध्यान और विज्ञान से सभी तरीका से पराजित कर अपने भक्ति के मार्ग से दिखाया। जिस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान बना करके हमारे लोगों को, क्या सब लोगों को जागृत किया, जो आज देश उस संविधान के पीछे चल रहा है। इसी प्रकार से बहुत संत हुए, इसी प्रकार से साहब कबीर साहब ने और बंदी छुड़ाई। उन संतों की कमाई को आज हम खा रहे हैं। इसी प्रकार से हम वादी विवादी तो बनते हैं, उनके बातों पे अमल नहीं करते हैं। और तीसरे कलश में क्या लिखा भैया उनका? गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जाननहारा। गुरु की महिमा है न्यारी। इतना पता पड़ जाता है जो चित्तौड़ की महारानी थी कि ये कनुष्य जाति से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं। मीराबाई झाली सदन कसाई उनकी शिष्या किस प्रकार से बनी, और क्या बताया भैया ढोलकिया? योगवती चित्तौड़ की रानी दे गुरु को रे हर साई। क्या है योगवती चित्तौड़ की रानी गुरु को रे हर साई। गुरु बनाने की रही इच्छा से काशी से लिए बुलवाई। ब्राह्मण लोग बहुत से आए, आपस में रहे बतलाई। हरे योगवती चित्तौड़ की रानी दे गुरु को रे हर साई। गुरु बनाने की रही इच्छा से काशी से लिए बुलवाई। ऊंचे सिंहासन बैठाए या करण की ठहराई। ब्राह्मण लोग बहुत से आए, आपस में रहे बतलाई। ब्राह्मण लोग बहुत से आए, आपस में रहे बतलाई। ब्राह्मण लोग बहुत से आए, आपस में रहे बतलाई। अरे सूत के संग नहीं भोजन खाकर हम पर पाप लगे वाली। जानेगा कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जाननहारा।
प्रकार से आज हमारे बीच में मनवीर सिंह ने महात्मा जी ज्ञानदास जी को बुलाया है। इसी प्रकार से जो चित्तौड़ की महारानी थी योगवती, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को बुला लेती हैं गुरु बनाने के लिए। और वहां पर जो ब्राह्मण लोग आए हुए थे वो कहने लगे कि अगर हम रविदास के साथ में भोजन खाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जब वो इतनी बातें अपने मन के अंदर सोच रहे थे, अब एक पंथ चल रहा है पारखी। पारखी किसे कहते हैं कि जो दूसरे की आत्माओं की भावनाओं की बात को परख ले। जैसे परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उस समाज की बातों को अपने मन, उनके अंदर की बातों को परख लिया। और भैया तीसरे कलश में क्या लिखा है वाला? जाने का कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जाने का कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। सतगुरु जान गए थे मन की। भैया ओम प्रकाश, जब वो आपस में चोरी बतरारे ना आए कि नो हम यहाँ के संग भोजन करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने परख लिया उनकी भावनाओं को। क्या कहा? क्या बता दिया? सतगुरु जान गए तेरा मन की लगे खाया खाना, लगे जी मने सभी ब्राह्मण जो आया जाना जाना। सतगुरु ने माया फैलाई, भेद किसी ने नहीं जाना। हर ब्राह्मण के बीच में दिख रविदास गुरु जी का बाना। हर ब्राह्मण के बीच में देखो रविदास जी का बाना। अरे सतगुरु जान गए तेरा मन की रया लगली हर खाया खाना, लगे जी मने सभी ब्राह्मण जो आया जाना जाना। सतगुरु ने माया फैलाई, भेद किसी ने नहीं जाना। हर ब्राह्मण के बीच में दिख रविदास गुरु जी का बाना। हर ब्राह्मण के बीच में दिख रविदास गुरु जी का बाना। हर ब्राह्मण के बीच में दिख रविदास गुरु जी का बाना। इतने रूप कहाँ से रहा ये चकती हुई पर जातारी। जानेगा कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जाने का कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जाने का कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। सतगुरु रविदास के चरणों बार बार जाऊं बलिहारी। जाने का कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जाने का कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। तो उस समय पर तो एक रविदास के नाम से घृणा थी कि ये हमारे बीच में बैठ करके भोजन करेगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा और हमको पाप लग जाएगा। वहां पर परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी भक्ति और युक्ति के मार्ग से ऐसा चमत्कार दिखाया। एक के बीच में एक रविदास जी की मूर्ति दिख रही और सबके साथ में भोजन कर रहे। तो फिर क्या हुआ भैया ओम प्रकाश? कोई जाननहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। हरे हार हुई ब्राह्मण लोगों की, बात हुए वो शर्मिंदा। घर सामने गिरी। क्या भैया? हरे हार हुई ब्राह्मण लोगों
बहुत हुए वो शर्मिंदा, धरसा में गिरी सभी थाल में, जो भी पूजा का धंधा, जयकारा गुरु रविदास का बोल रहा बंदा बंदा। जयकारा गुरु रविदास का बोल रहा बंदा बंदा, जयकारा गुरु रविदास का बोल रहा बंदा बंदा। बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। रविदास शक्ति अमर रहे। हर हुई ब्राह्मण लोगों की बहुत हुए वो शर्मिंदा, धरसा में गिरी सभी थाल में, जो भी पूजा का धंधा, जयकारा रविदास का बोल रहा बंदा बंदा। पीप नामत बन गई चेली, काटा भरम का था फंदा। पीप नामत बन गई चेली, काटा भरम का यो फंदा। अरे अपना जरा पंथ चलाया, बनी सुरग की महारानी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। और सतगुरु रविदास के चरणों बार बार जाऊं बलिहारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। तो जब राजा पीपा को ये पता पड़ा, तो फिर परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के पास में आते कि महाराज, जो जल उस दिन दिया था वो जल अब दे दीजिए। तो कहा दिया था पिया नहीं, बहुत किया अपमान, और वो जल तो अब है नहीं भाई, पहुंच गया मुल्तान। वो तो समय होता है कभी संतों का प्रदान देने का और लेने का। तो लास्ट कलश में क्या लिख दिया भैया ढोलकिया बेटी? सतगुरु का रानी के मन में ऐसा लगा है माया था, देहरादून मंदिर बनवाया। क्या है सतगुरु का रानी के मन में ऐसा लगा है माया था, देहरादून मंदिर बनवाया, कंचन कलश लगाया था, सतगुरु जी की धरी मूर्ति मेला भी लगवाया था। सतगुरु जी की लगी मूर्ति मेला रोज लगवाया था। जानी के सतगुरु का मन में ऐसा लगा लुभाया था, देहरादून मंदिर बनवाया, कंचन कलश चढ़ाया था, सतगुरु जी की धरी मूर्ति मेला भी लगवाया था। देवीदास रह कंकड़ खेड़ा गुन कर छंद बनाया था। देवीदास रह कंकड़ खेड़ा मिलकर छंद बनाया था। देवीदास रह कंकड़ खेड़ा छंद बनाया था। गाव सब सत्संगी रे प्रेमी, बानी लगे रे सबको रे प्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी। जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी, जानेगा कोई जान नहारा, गुरु की महिमा है न्यारी।
बोलिए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। सभी संत महंतों की जय।